आपने तो बीजेपी का वो दौर देखा है जब ऐसा लगता था कि बीजेपी कुछ भी नहीं जीत रही है, और नागपुर में खास करके तो बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ था। तो ऐसा कोई वाकया आपको याद है, किसी ने कुछ कहा हो कि आप कहाँ कौन सी पार्टी में होगी, यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला? देखिए, मैं आज तक 40 साल में हूं। मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को और अटल जी को अपना आइकॉन मानता हूं। मैं इमरजेंसी के कारण राजनीति में आया हूं। तो अभी तक 40 साल में मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई आता नहीं, पहुंचाने के लिए कोई आता। मैं Z+ में हूं, तो 40-50 पुलिस वाले रहते, उनको मैं रोक नहीं सकता। दूसरी बात, मैं कोई कटआउट लगाता नहीं। और अब मैंने ये कहा कि लोगों को काम करो, अच्छा लगेगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दूसरी बात, मेरे यहाँ कोई जात पात की बात नहीं करता। मैं अगर बोला जात पात की, मैं उसको बोलता हूँ मेरे से बात नहीं करना, और कुछ कहता हूँ जो मैं आपको कह नहीं सकता। तो मैं ये बात मानता हूँ कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स, इसके आधार की राजनीति करने के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके आधार पर हम बात करें। जिसमें दम होगा वो ज्यादा काम करेगा, जनता उसको साथ देगी। तो मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड हूँ, और इसलिए कुछ बातें मुझे पसंद, मैं पब्लिक को बोल देता हूँ डायरेक्टली, ये तुम्हारा काम होगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, अब इसके बाद इसके लिए मत आओ, दूसरा काम बताओ। तो मैंने अभी कभी झूठा आश्वासन नहीं दिया। तो कभी कभी इसका फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, पर लोगों को पता है, तो स्वभाव मेरा मालूम हो गया, तो लोग समझ जाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं जो पहले कहता था कि आप नहीं जीत सकते? सर, मुझे नागपुर में ऑल पार्टी सपोर्ट है। जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट में हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ जब लोग मिलने के लिए आते, 2-2 हजार लोग मिलते जिस दिन में मिलने का दिन होता है। मैं किसी को पार्टी नहीं पूछता, जात नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता। उसका काम सही है कि नहीं है उतना पूछता हूँ, और उसकी मदद करता हूँ। और यही सही में राजनीति है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण, और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, यही तो राजनीति है, और यही करनी चाहिए। नितिन जी, सड़कें तो अच्छी हो ही रही हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है, पर एक शिकायत लोगों की ये भी है कि टोल टैक्स बहुत महंगा हो गया है। इसके साथ ही आपने अभी चर्चा के दौरान कहा कि वो जो गुड़गांव तक की बस की जो आपने बात की, मॉडर्न बस जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, अब अगर उसका किराया भी ज्यादा होगा तो शिकायत वहीं बनी रहेगी। देखिए, मैं मजाक में इसी होटल में इसी सवाल का 1-2 बार जवाब दे चुका हूं। अगर आप ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हो तो होटल का बिल देना पड़ेगा, और वो निश्चित रूप से लाखों में होगा। हाँ, फुकट में करने का ऑप्शन था, रामलीला मैदान पर आप भी 2 चेयर रख देते, आप और मैं बैठ जाते, तो हो जाता था। तो पहली बात आप याद रखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और दूसरी बात ये देखिए कि पहले अगर मेरठ जाने के लिए, अभी बहन जी बात कर रही थी, इनको 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट 40 मिनट लग रहे हैं। तो 45 मिनट और 4.5 घंटे में डीजल की, पेट्रोल की बचत कितनी हुई, टाइम का कितना सेविंग हुआ। तो उसके बदले में थोड़ा, तो अभी मैं लाखों करोड़ के रोड बना रहा हूँ। अब बजट 2 लाख करोड़ का है मेरे पास, पर उसके साथ मैं 5-6 लाख करोड़ के बना पा रहा हूँ। तो कुछ प्रोजेक्ट वायबल है, कुछ नहीं है। तो मुझे अगर वो काम करना है तो पैसा लगेगा, और पैसा है तो मुझे अब लोगों से पैसा मैं खड़ा कर रहा हूँ। मुझे गरीब लोगों से पैसा, अभी मैं, हमारा इन्वीट करके बॉन्ड है, मैंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया। 10 दिन का टाइम रखा था, मैं गोवा था, और 10 दिन के बाद वो बेल बजाकर वो बॉन्ड क्लोज करना था, और कार्यक्रम होने वाला था। पहले दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, और हमने कहा कि हम अब आपको 8.05 इंटरेस्ट पर ईयर देंगे। और उसमें आपको बताता हूं कि मैंने रिटायर्ड लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, रिटायर्ड पेंशनर के लिए स्कीम खोली है। 8.05% इंटरेस्ट, और हर महीने में इंटरेस्ट उनके बैंक अकाउंट में जमा होगा। अब कौन सी बैंक इतना इंटरेस्ट दे रही, और मैं उनको अगर इंटरेस्ट दूंगा, पैसा खड़ा करूंगा, तो मैं टोल नहीं लगाऊंगा, तो सब काम कैसे कर पाऊंगा? यही उसका प्रश्न। चलिए, एक आखिरी सवाल।